रायपुर से खबर है, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईडी समन पर उठाए सवाल। सुकमा और कोंटा के राजीव भवन निर्माण को लेकर दिया समन। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के निर्माण पर दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं। 15 साल की काली कमाई बीजेपी हेडक्वार्टर में लगाई गई है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बीजेपी के इशारे पर सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है। हमारे पास पाई पाई का हिसाब है, उसकी जानकारी देंगे दीपक बैज और ने कहा ये बात। और 5 आपको बता दें कि 5 स्टार होटल की तरह बने बीजेपी मुख्यालय के लिए बीजेपी से पूछताछ करेगी ईडी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कांग्रेस पर हमला है। इस पूरी बात को लेकर बीजेपी मुख्यालय की जांच के बयान पर साधा निशाना। ईडी जांच पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। अरुण साव ने कहा, ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर है। कांग्रेस कार्रवाई पर राजनीति कर रही है। ईडी का सम्मान आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। सम्मन हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। और जिस तरह से ईडी कोर्ट में पेश करती है कि 72 करोड़ की आय से कांग्रेस कार्यालय बना है, अगर पहले ही उन्होंने साबित कर दिया कि 72 करोड़ की आय से अगर बना है, तो फिर हमें जानकारी मांगने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब है, पाई पाई का हिसाब है। हम लोग जानकारी देंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन क्या प्रदेश में, लेकिन फिर मेरा ईडी से सवाल, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे 5 स्टार होटल भी कम है, 150 से 200 करोड़ की लागत से बनी हुई है। क्या ईडी उनकी भी जांच करेगी क्या? हमारा सवाल है, आखिर पैसा कहां से आया? 15 साल की काली कमाई से बना हुआ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय का हिसाब कौन लेगा? क्या ईडी उनका भी हिसाब लेगा क्या? ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्रवाई की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है और इसलिए ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं है। और ये जो राजनीतिक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, ये जग जाहिर है। तो दीपक बैज ने ईडी समन पर सवाल उठाए। सियासत लगातार अब इस पूरे विषय पर देखने को मिल रही है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अमित जी,
बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्या दिक्कत है, एजेंसी को जांच करने दीजिए। देखिए हिमानी जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो ये चल रहा है इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हरेसमेंट चल रहा है और कहते हैं ना कि थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है और लगातार अब लोग कह रहे हैं कि ईडी का मतलब ही होता है एक्सटर्मिनेटेड डेमोक्रेसी। तो लगातार जो भी इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करता है और ईडी के छापे हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। और इस देश में मैंने जैसा कहा ना, इस प्रदेश में खास करके प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए कि कल जिस प्रकार से ईडी के अधिकारी हमारे राजीव भवन पहुंच गए थे, ठीक है, हम पूरे जांच में मदद करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो आप अपने 5 स्टार कार्यालय आपने बनाए, वहां ईडी कब जाने वाली है मुझको बताएं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो इन्होंने बनाया है वहां पर ईडी कब जाएगी, वो उसका हिसाब ईडी को कब लेना है। लेकिन नहीं, जो प्रतिशोध विपक्षियों के साथ किया जा रहा है, जो हथकंडे अपना रहे हैं, मुझे लगता है इस लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और लगातार मैंने जैसा कहा ना कि हम लगातार इसमें कॉपरेट तो करेंगे, लेकिन इनका पुरजोर तरीके से विरोध भी करेंगे और इस अहंकारी सत्ता को करारा जवाब यहाँ अमित जी, बीजेपी का कहना है कि जहां पर भी उन्हें भ्रष्टाचार पाया जाता है वहां पर कार्रवाई होती है, एजेंसी वहां पर अपना पूरा काम करती है, लेकिन कांग्रेस जो है उसे सियासत का रंग दे देती है। देखिए लगातार आपको मैं बता दूं क्या हुआ था मनीष सिसोदिया जी के केस में और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई थी ईडी को। आपको याद होगा कि उनके ऊपर मामला ही नहीं बनता है और 17 महीने तक उनको अंदर रख दिया गया था। तो उस समय भी ये प्रश्न किया गया था कि इनके 17 महीने का हिसाब कौन देगा। क्या हुआ था संजय राउत जी के केस में, मतलब जो बीजेपी के साथ अगर है तो मिस्टर क्लीन हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अजीत पवार जी 70,000 करोड़ के घोटाला उन्होंने किया और 3 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और सारा उनको तो प्रॉपर्टी भी मिल गई जो ईडी ने जब्त करी थी। मतलब या तो आप बीजेपी के साथ होइए, नहीं तो कार्रवाई फेस करने के लिए तैयार रहिए। मतलब कहते हैं ना कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, और इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धुल के निकलता है। अरे साहब, ये कोई पार्टी है कि वॉशिंग मशीन? ठीक है, एक राग अलाप लिया है और चलिए इसी का जवाब जान लेते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। राजीव जी, अमित जी कह रहे हैं 5 स्टार मुख्यालय बनाया गया, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पर कोई समन नहीं गया है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की ओर से, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं अगर वो बीजेपी में पहुंच जाए तो वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट की तरह उन धुलाई हो जाती है और वो बिल्कुल साफ निकलकर बाहर आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन आपका? देखिए, ईडी की कार्रवाई पे देश भर की जितनी भी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सारी संस्थाएं कानून सम्मत कार्रवाई करती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात है, तो एक एक ईंट का खर्चा वहाँ पर ब्यौरा उपलब्ध है। सारे देश में हम लोग कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता निधि लेते हैं, 1 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक, और उसका पूरा हिसाब किताब बैलेंस शीट रखा हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस इस विषय पर कोई सवाल न करे। नहीं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी सारा हिसाब किताब लिखा है, हम सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी अगर दुरुपयोग करती थी, कोर्ट से बहुत सारे आरोपी हैं जो नामजद हुए हैं, आज तक उनको बेल नहीं मिली है, कुछ लोगों को बेल नहीं मिली है। बाजार हिंसा का उदाहरण दे रहे हैं कि 17 महीने जेल में रखा और क्या हुआ, फिर बाद में कोर्ट से फटकार लगी। कोर्ट से अभी वो बरी नहीं हुए हैं, आज भी स्टैंड बाई है जी। और बाकी भी जो कांग्रेस के लोग हैं जो घोटाला किए हैं, चाहे तेलगी का काम घोटाला हो या भूमि घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, तमाम घोटालेबाजों के ऊपर स्टैंड बाई है। कोई कहीं पे भी रहे, कांग्रेस में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन जब मामले चल रहे हैं और किसी भी संस्थाओं के ऊपर, कांग्रेस तो हर चीज का सबूत मांगती है। बालाकोट पर भी सबूत मांगा था इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगा था, इसके भी सबूत मांगते हैं। लेकिन देखिए, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी नब्ज को टटोली जाएगी, और उस पर अगर आप चिल्लाएंगे तो आपका चिल्लाना व्यर्थ है। अगर आप निर्दोष है तो बिल्कुल आप कोर्ट से बरी हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा देना ये बहुत गलत है। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती है और जितनी भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, सरकारी एजेंसियां, संस्थाएं, वो अपना काम करती है। उनके ऊपर अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर पहले भी एजेंसी पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष की ओर से। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तस्वीर उतनी साफ होती हुई नजर आएगी कि ये जो आरोप है वो निराधार है या फिर इन आरोपों में कोई सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।